जमाइका में नियुक्ति एवं अद्भुत अनुभव सन 1984। उन दिनों मैं मनीला में एएसडी के जीबीटी श्रमण एवं कार्यालय सचिव की हैसियत से कार्यरत था। अचानक मुझे टेलीफोन द्वारा सूचना मिली कि मेरा स्थानांतर कोपनहेगन में प्राउटिस्ट यूनिवर्सल के भूमंडलीय कार्यालय सचिव के रूप में हो गया है तथा मैं नए कार्यभार को संभालने के लिए शीघ्र वहां प्रस्थान कर जाऊं। मुख्यालय के आदेशानुसार मैं मनीला से सीधे कोपनहेगन जाने की तैयारी कर ही रहा था कि पुनः खबर आई कि मुझे कोपनहेगन न जाकर पहले कलकत्ता आकर बाबा से मुलाकात करनी है। पूज्य बाबा से मिलने की खबर पाकर मैं अंतःकरण से अत्यंत खुश हो गया तथा यथाशीघ्र ही कलकत्ता पहुंचकर मैंने केंद्रीय कार्यालय सचिव एवं जीएस दादा को अपने आने की सूचना दे दी। सूचना मिलने के बाद दोपहर के समय पूज्य बाबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उनका शरीर दबाते हुए मनीला सेक्टर की खुशखबरी सुनाने लगा। गुरुदेव बहुत प्रसन्न थे। अचानक उन्होंने मुझसे प्रश्न किया, परमेश्वरानंद, तुमको कोपनहेगन न भेजकर मैं तुम्हें जमाइका में जीबीटीसी श्रमण की हैसियत से नियुक्त कर दूं तो कैसा रहेगा। मैंने तुरंत उत्तर दिया, बाबा आपकी जैसी इच्छा हो। कुछ क्षण पश्चात बाबा मेरी तरफ प्यार से निहारते हुए बोले, देखो, शुरू में तुम्हें वहाँ कुछ दिक्कतें हो सकती है, परंतु तुम घबराओगे नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। बाबा का आशीर्वाद पाकर मैं भाव विभोर हो गया। उन्होंने आदेश दिया कि तुम 3-4 दिन के भीतर ही सब तैयारी करके वहाँ के लिए प्रस्थान कर जाओ। मैंने पूज्य बाबा के कमरे से निकलकर वहाँ के भूतपूर्व श्रमण आचार्य सर्वानंद अवधूत से मिलकर जमाइका की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने बताया कि इस समय वहाँ बड़ी कठिन जगह है। मार्गियों का उतना सहयोग अब नहीं मिलता है जितना 10 साल पहले मिलता था। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ 10 साल तक था। शुरू में मार्गी लोग बहुत मदद करते थे। मार्गियों ने एक अच्छा भवन किराए में लिया था। हम लोगों ने वहाँ जीबीटीसी प्रशिक्षण मठ एवं विद्यालय खोला था। सभी मार्गी भक्त उत्साहित थे। जमाइका में पूज्य बाबा स्वयं आए थे तथा धर्म महाचक्र को संबोधित किया था। वह समय जमाइका के आनंद मार्ग का स्वर्ण युग था। श्रीमती शांति देवी वहाँ की भुक्ति प्रधान थी। वहाँ बहुत भक्त, उत्साही एवं धनी महिला थी। विद्यालय के किराए एवं कार्यकर्ताओं के खाने पीने की सारी व्यवस्था वही करती थी, लेकिन वह अचानक स्तन कैंसर से ग्रसित हो गई। इससे वह काफ़ी भयभीत हो गई। उनके सगे संबंधी उन्हें उल्हाने देने लगे कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें रोग से क्यों नहीं बचाया। अंत में बाबा के प्रति उनका विश्वास डगमगा गया और धीरे धीरे वह मार्ग में निष्क्रिय हो गई। उनके निष्क्रिय होने के साथ ही अन्य मार्गी लोग भी ढीले एवं ढुलमुले हो गए। विद्यालय के किराए का पैसा उन्होंने देना बंद कर दिया। उनके निष्क्रिय होने से मैं भी भूखों मरने लगा। अंततः भारतवर्ष लौट आया। इसके बाद बाबा ने एक वरिष्ठ दादाजी को वहाँ नियुक्त किया, लेकिन वह वहाँ जाने से डर रहे थे एवं पूज्य बाबा से मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि बाबा आप मुझे वहाँ न भेज कर किसी दूसरी जगह में भेज दे तो बड़ी कृपा होगी। भक्त वत्सल बाबा सभी भक्तों की पुकार सुनते हैं, इसीलिए उनकी भी पुकार उन्होंने सुन ली। मैं बहुत दिनों से मनीला एसएस था तथा काम करते करते थक गया था। संस्था की जिम्मेदारियों के बोझ तले हमेशा दबा रहता था। पूज्य बाबा ने मुझे एसएस मनीला से स्थानांतरित करके मनीला में ही श्रमण एवं कार्यालय सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया। यहाँ भी भूमंडलीय कार्यालय सचिव के पद पर तरह तरह के संस्थागत दबाव बने रहते थे। मैं मन ही मन सोचने लगा कि यदि पूज्य बाबा मेरी नियुक्ति किसी दूर दराज के द्वीप में कर दे तो मैं वहाँ शांतिपूर्वक साधना भक्ति के साथ संस्था का कार्य भी करता रहता। कोपनहेगन में हुई नियुक्ति से मैं अधिक खुश नहीं था, क्योंकि यूरोप में मेरे लिए चिर परिचित जगह थी। इसीलिए पूज्य बाबा ने बड़े प्यार से मुझे जमाइका में नियुक्त कर दिया। न्यूयॉर्क एसएस मेरे जमाइका जाने के लिए टिकट की व्यवस्था करने में लगे थे, लेकिन उसमें 20-25 दिनों की देरी हो रही थी।
चूँकि पूज्य बाबा का आदेश था कि मैं 3-4 दिनों में ही वहाँ के लिए प्रस्थान कर जाऊँ, इसलिए मैं न्यूयॉर्क सेक्टर से टिकट आने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। मेरे पास जमाइका का टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे थे, अतः मैंने दिल्ली से किंगस्टन वाया लंदन का टिकट खरीद लिया। वह टिकट थोड़ा महंगा था, किंतु गुरु का आदेश पालन उससे अधिक जरूरी था। मैंने पूज्य बाबा का आशीर्वाद एवं अनुमति लेकर अपने नए कार्यक्षेत्र के लिए प्रस्थान कर दिया। जनक नाम का एक मार्गी मुझे किंगस्टन एयरपोर्ट पर लेने आया था। वहाँ से मैं सीधे आनंद मार्ग जागृति पहुँचा। यहाँ का जागृति भवन बहुत बड़ा एवं भव्य था। उस भवन का अहाता काफ़ी बड़ा था। उसमें आम के बड़े बड़े पेड़ थे। सामने एक इमली का पेड़ था, किंतु विगत 10 माह से उसकी ठीक से साफ सफाई नहीं होने के कारण वह भूत बंगला जैसा लगता था। पिछले 10 माह से उस भवन का किराया भी नहीं दिया गया था। वह भवन वहाँ के मुख्य न्यायाधीश महोदय का था। पास लोकेलिटी में होने के कारण इस भवन के पास में ही प्रधानमंत्री का आवास था तथा इसके चारों तरफ मंत्री एवं धनी लोग रहते थे। भवन की दुर्गति देखकर मकान मालिक मुख्य न्यायाधीश महोदय नाराज रहा करते थे। मैंने जनक जी के द्वारा वहाँ के भुक्ति प्रधान को मिलने का संदेश भेजा। वे दूसरे दिन मुझे मिलने के लिए आए। संस्था के प्रति वे बड़े उदास एवं उत्साहहीन थे। वे मुझसे बोलने लगे कि उन लोगों को बाबा पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि उनके भूतपूर्व भुक्ति प्रधान का स्तन कैंसर हो गया। यहाँ बहुत से दादा लोग आए, किंतु ठीक प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। विद्यालय की स्थिति भी ठीक नहीं है। मार्गियों ने भी आर्थिक मदद करना बंद कर दिया है। 10 माह से जागृति एवं विद्यालय भवन का किराया नहीं दिया गया है। हम लोगों ने मकान मालिक को लौटा देने का निर्णय ले लिया है, इसलिए आप भारतवर्ष लौट जाए तो अच्छा है। अब आपकी सेवा की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनकी निराश भरे शब्दों को सुनकर घबरा गया। मेरे पास मात्र $100 ही बचे हुए थे, जो जमाइका के $600 के बराबर थे। वह जगह काफ़ी महंगी थी। मैं सोचने लगा कि अगर ये लोग मदद नहीं करेंगे तो भोजन मिलना भी बंद हो जाएगा। मकान के किराए की बात तो दूर रही। मैं मन ही मन व्याकुल होकर बाबा को पुकारने लगा कि वे मुझे यहाँ क्यों भेज दिए। पुनः मुझे उनकी बातें याद आने लगी कि तुम्हें शुरू में कुछ कष्ट होगा, किंतु घबराओगे नहीं। उनका मुस्कुराता हुआ सुंदर चेहरा मुझे दिखाई दिया। वे रहस्यमय ढंग से मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे थे। मैं आश्वस्त हो गया। कुछ क्षण पश्चात मैंने भुक्ति प्रधान जी को विनम्र स्वर में उत्तर दिया कि पूज्य बाबा ने मुझे यहाँ काम करने के लिए भेजा है। मैं लौटकर भारतवर्ष कदापि नहीं जाऊँगा। इससे मार्ग गुरु के आदेश का उल्लंघन होगा। मैं हर हाल में यही रहकर काम करूँगा। यदि आप लोग मेरी मदद करेंगे तो आप लोगों की बड़ी कृपा होगी। यहाँ मैं आप लोगों को अच्छे कार्य करके दिखा दूँगा। वे कटाक्ष करके बोले, यदि यहाँ रहना ही है तो रहिए, पर हम मार्गी लोग आपकी किसी तरह की सहायता नहीं करेंगे। अच्छा होगा आप लौट जाएं। मैंने उन्हें स्पष्ट उत्तर दिया, मैं यहाँ से कदापि नहीं लौटूंगा, चाहे आप लोग मेरी मदद करें या ना करें। पूज्य बाबा ने मुझे यहाँ भेजा है तथा वे अवश्य ही मुझे मदद करेंगे। वे मेरी तरफ आश्चर्य से देखते रह गए। थोड़ी देर बाद वे मुझे नमस्कार कर अपने घर चले गए। मैं मन ही मन सोचने लगा कि यहाँ तो मेरा बड़ा विचित्र स्वागत हुआ। यहीं से मेरी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। भारतवर्ष से हजारों मील दूर यह एक निर्जन टापू चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। यह जमाइका कभी ब्रिटिश उपनिवेश रहा है, परंतु अब स्वतंत्र देश है। ब्रिटिश सरकार आज से करीब 150 साल पहले अफ्रीका के विभिन्न देशों से एवं भारतवर्ष से लोगों को यही खेती के काम करने के लिए मजदूर के रूप में ले आई थी। यहाँ की ज़्यादातर आबादी अफ्रीकन एवं भारतीय मूल के लोगों की है। वर्तमान निवासियों के पूर्वज लोग यहाँ लाकर बसाए गए थे। 70-80% आबादी अफ्रीकन मूल की है, जो काले रंग की है।
एवं करीब 10-15% आबादी भारतीय मूल की है तथा शेष आबादी श्वेतवर्णी अमेरिकन एवं यूरोपीय लोगों की है। प्राय 80 से 90% लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है, जो अमेरिकी संस्कृति एवं सभ्यता के पक्षधर में है। अधिकतर लोग अमेरिका में जाकर काम करना पसंद करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो यह देश बहुत गरीब है। मैं शुरू में सुबह से शाम तक झाड़ू लगाकर उस भव्य भवन एवं बागीचे को साफ करने में लगा रहता था। शारीरिक परिश्रम करके जब खूब थक जाता तो मन ही मन बाबा को पुकारते रहता था। प्रायः मैं जमाइका में मिशन के काम के बारे में सोचता रहता कि बाबा मुझसे कैसे काम लेंगे। यहाँ की स्थिति तो बहुत कठिन है। जमाइका पहुँचने के 3-4 दिन बाद मैं शाम के समय एक कुर्सी पर बैठे बैठे कुछ सोच रहा था कि एक भव्य इम्फाला कार मेरे अहाते में आकर रुकी। उससे एक 6.5 से 7 फीट का लंबा गोरा सभ्य व्यक्ति बाहर निकला और मेरी तरफ देखकर गरज पड़ा, मैं अमुक व्यक्ति आपका मकान मालिक हूँ। आपने 10 माह से मेरे मकान का किराया नहीं दिया है। आप लोगों ने मेरे मकान की हालत बहुत ख़राब कर रखी है। 10 साल से रंग रोगन भी नहीं कराया है। अहाते के बागान आदि को भी ठीक ढंग से नहीं सजाया संवारा है। आप मुझे आज ही 10 माह का किराया दे दे, अन्यथा आपको मेरे घर से बाहर निकाल दूंगा। मैं पहले ही कार्यकर्ता एवं मार्गी लोगों से सुन चुका था कि 10 माह से मकान का किराया नहीं दिया गया है तथा मकान मालिक हम लोगों से काफ़ी नाराज़ है। मैंने पूज्य बाबा को स्मरण करते हुए उन्हें शांत मन से उत्तर दिया, मैं आपके बारे में सुन चुका हूँ कि आप हमारे मकान मालिक हैं। मैं 3-4 दिन पहले ही भारतवर्ष से नया आया हूँ। यहाँ संस्था की स्थिति ठीक नहीं है। आपने जब 10 माह तक अपने मकान के भाड़ा की प्रतीक्षा की है तो मुझे केवल 2 माह का और समय देने की अनुकंपा करें। मैं इस अवधि के अंदर आपको 10 माह का किराया दे दूंगा तथा आपके मकान की मरम्मत एवं साफ सफाई आदि की व्यवस्था भी करूंगा। अगर इतना सब मैं नहीं कर सका तो मैं स्वयं मकान छोड़कर चला जाऊंगा। वे मेरी बातों से संतुष्ट होकर मुझे हिदायत देते हुए बोले कि मैं 2 माह खत्म होते ही आपके पास आऊँगा। अगर उस बीच आप किराया की व्यवस्था नहीं कर सके तो मैं आपको अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। मैंने जवाब दिया, आपकी बात मुझे मंजूर है। यह सुनकर वे चले गए। मैं सोचने लगा कि इतनी बड़ी राशि मैं 2 माह में कहाँ से ला पाऊँगा। यदि इतनी व्यवस्था नहीं कर सका तो संस्था की बड़ी दुर्दशा होगी तथा रहने का कोई स्थान भी नहीं रहेगा। आनंद मार्ग संस्था का इस द्वीप से अस्तित्व मिट जाएगा। यह मेरे लिए चुनौती थी क्योंकि इसके साथ संस्था एवं गुरु की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई थी। मैंने पहले पहल यहाँ आकर काले रंग के लोगों को देखा। वे लोग कभी कभी मेरे अहाते में ज़बरदस्ती प्रवेश कर अहाते के भीतर के नल पर नग्न होकर स्नान किया करते थे। कुछ कहने पर भुजाली लेकर मारने के लिए तैयार हो जाते थे। मैं उस अहाते में अकेला ही रहता था, इसलिए उनके आचरण से स्तंभित होकर डर जाया करता था। उन्हें देखकर मैं सोचता कि ये कैसे असभ्य एवं निर्लज्ज लोग हैं। यहाँ का रहन सहन, खान पान, सभ्यता, संस्कृति सभी भौतिकवादी है। मैं यहाँ कैसे काम कर पाऊँगा। मैं धीरे धीरे वहाँ के वातावरण, रहन सहन एवं परिवेश से अभ्यस्त होने लगा। मैंने अपने पुराने जान पहचान के मार्गियों को पत्र लिखकर यहाँ की स्थिति से अवगत कराया तथा यहाँ की समस्याओं के निराकरण के लिए उनसे आर्थिक सहयोग की याचना की। पूज्य बाबा की कृपा एवं प्रेरणा से प्रायः सभी पूर्व परिचित मार्गियों ने मुझे अच्छी मदद भेजी। मुझे जितने रुपए की ज़रूरत थी उन्होंने उतने रुपए मेरे बैंक खाता में भेज दिया। मैं बाबा की कृपा एवं करुणा से निहाल हो गदगद हो उठा। मैंने 2 माह के अंदर ही मकान मालिक को स्वयं टेलीफोन करके किराया लेने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने तुरंत वहां पहुंचकर मुझे धन्यवाद देते हुए 10 माह का किराया प्रसन्नतापूर्वक ले लिया।
मैंने उनकी तरफ देखकर कहा कि मैं शीघ्र आपके मकान की मरम्मत एवं रंगाई पुताई की व्यवस्था कर दूंगा। उन्होंने अति प्रसन्न होते हुए कहा कि आपने अपना वचन निभाया, आप एक नेक इंसान हैं। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि वह मुझसे भविष्य में मित्रवत व्यवहार करेंगे तथा जब भी आवश्यकता पड़ेगी वे मेरी मदद के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं यहाँ का मुख्य न्यायाधीश हूँ तथा किसी तरह की मदद के लिए सक्षम हूँ। इतना सब सुनकर मैं बाबा कृपा से अभिभूत हो उठा। मैं बाबा के मिशन को जमाइका में आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प होकर प्राणपण से लग गया। हमारे एक कदम आगे बढ़ाने पर वे कई कदम आगे बढ़कर सहायता करते हैं। इसका प्रत्यक्ष अनुभव करने का मुझे यहाँ सुअवसर मिला। 3 माह तक मेरी कठिन परीक्षा होती रही। जब मैंने हार कर उन्हें पूर्ण समर्पण कर दिया तो वे अपने मिशन का काम मेरे माध्यम से स्वतः कराने लगे। यह एक सुखद अनुभूति थी। शुरू में वहाँ विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक, देखभाल करने वाला लड़का एवं सभी मार्गी गण मुझे हेय की दृष्टि से देखते और हंसी उड़ाते कि यह यहाँ कब तक टिकेगा। वे लोग मुझे हर तरह से असहयोग एवं परेशान करने की चेष्टा किया करते, किंतु मैं बहुत ही सहृदयता एवं मधुरतापूर्वक उन लोगों से व्यवहार किया करता। उन लोगों के व्यंग, वाणी, तानों एवं उल्हानों को सहज भाव से प्रेम पूर्वक सह लेता। वे आश्चर्य करते कि यह कैसा सन्यासी है कि यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेता, बल्कि अपने काम में हठपूर्वक लगा रहता है। जब मेरे 10 माह का मकान का बाकी किराया चुका दिया एवं भवन की रंगाई पुताई करवा दी तो वे लोग खुश हो गए और सोचने लगे कि यह साधना संपन्न एवं कठिन काम करने वाला गुरु भक्त सन्यासी है। मैं अपना समय बर्बाद न करके प्रचार करने के लिए यूनिवर्सिटी, महाविद्यालयों एवं क्लबों में जाने लगा और नए नए लोगों को दीक्षा देने लगा। शहर के अच्छे अच्छे विद्वान एवं जाने माने लोग मेरे संपर्क में आने लगे। इनमें से कुछ लोग प्रायः ही मुझसे मिलने जागृति चले आया करते थे। विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ गई। शिक्षकों को नियमित रूप से मासिक भत्ता मिलने लगा। वे सभी लोग मुझसे प्रसन्न हो गए तथा भीतर से आदर देने लगे। मार्गी लोग भी मुझसे अपने दुर्व्यवहार एवं असहयोग के लिए शर्मिंदा हुए। बाबा की कृपा से मैं उन लोगों से अच्छा व्यवहार करता था तथा उन लोगों को साधना एवं मिशन के कार्यों के लिए प्रेरित किया करता था। धीरे धीरे वे लोग धर्मचक्र में आने लगे। मैंने 5 LFT भिक्षुओं की व्यवस्था करके उन लोगों को प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया। वे लोग प्रशिक्षण प्राप्त करके मेरे अच्छे मददगार साबित हुए। इसी बीच मुझे विद्यालय खोलने के लिए 3-4 जगह मुफ्त में भवन मिल गए। मैंने उन सभी प्रशिक्षित LFT कार्यकर्ताओं को विभिन्न जगहों पर विद्यालय चलाने के लिए नियुक्त कर दिया। मिशन का प्रचार प्रसार एवं सेवा का कार्य आगे बढ़ने लगा। परम पूज्य बाबा की कृपा से मेरे इर्द गिर्द पढ़े लिखे नवयुवकों की भीड़ जुटने लगी। वे लोग बाबा के मिशन के कार्य हेतु सदा इच्छुक रहते थे। कई स्थानिक प्रसिद्ध संगीतकार, नेता, पत्रकार, डॉक्टर एवं अच्छे अच्छे लोगों से मेरी जान पहचान बढ़ गई। वे लोग मिशन के कार्यों में मुझे विभिन्न तरह से सहयोग करने लगे। मुझे प्रायः सभी विद्यालयों के अभिभावकों से भी सहानुभूति मिलती थी। इस तरह पूरे द्वीप में आनंद मार्ग की ख्याति फैलने लगी। यह सब देखकर मैं बाबा कृपा से अभिभूत हो जाया करता था। एक दिन भूतपूर्व भुक्ति प्रधान श्रीमती शांति देवी मेरे कार्यों की प्रशंसा सुनकर मुझसे मिलने के लिए आश्रम आई। आश्रम की अच्छी अवस्था देखकर तथा प्रशिक्षण केंद्र एवं प्रचार कार्यों से प्रभावित होकर वे अपनी आंखों में से आंसू भरकर बोली, दादाजी, मैं यहाँ की भूतपूर्व भुक्ति प्रधान हूँ। मुझे बाबा का दर्शन एवं सेवा करने का अवसर मिला है। बाबा जब किंगस्टन आए थे उस समय मैंने ही भुक्ति प्रधान के रूप में बाबा का स्वागत किया था और मुझे ही उनको खिलाने पिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बाबा ने मुझे बहुत स्नेह एवं प्यार दिया था, किंतु अचानक मुझे स्तन कैंसर हो गया तथा
परिवार वालों के दबाव के कारण एवं परिस्थिति विवश बाबा से मेरा विश्वास उठ गया, किंतु आपके कार्यों की आश्चर्यजनक प्रगति को देखकर आज मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैंने उन्हें उत्तर दिया कि मुझे भी रक्त कैंसर हुआ था, लेकिन मेरे मन में बाबा के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वे भक्तवत्सल है। श्रद्धा एवं विश्वास होने पर वे भक्तों का उद्धार करते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप श्रद्धा एवं विश्वास से पुनः साधना करना शुरू करें। मेरी बातों का उनके मन में सकारात्मक प्रभाव पड़ा। बाद में वे मुझे अपने घर में आमंत्रित कर अपने परिवार वालों से मिलवाई। मैंने उन लोगों को बाबा के बारे में अपने अनुभव सुनाए। उन लोगों पर इसका अच्छा असर हुआ। एक दिन एक वरिष्ठ धनी मार्गी ने शुरू में ही मुझसे कहा था कि उन्हें सन्यासी दादा लोगों से विश्वास उठ गया है। आप भी भारतवर्ष लौट जाए तो अच्छा है। यहाँ रहकर आप अपना समय बर्बाद न करें, अन्यथा आपको भूखों मरना पड़ेगा। बाद में वे मेरे कार्यों से अत्यंत खुश होकर बोले, दादाजी मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैंने विनम्रता से उन्हें उत्तर दिया कि मुझे व्यक्तिगत रूप से आपकी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु अगर आप चाहते हैं तो मुझे मुख्य न्यायाधीश मिस्टर जाकर साहब के मकान को खरीदने के लिए रुपयों की मदद करें, ताकि वह मकान स्थायी रूप से आनंद मार्ग का हो जाए। अन्यथा हम लोगों द्वारा समय पर रुपयों का प्रबंध न करने पर वे किसी अन्य को बेच देंगे। आचार्य शंकरानंद अवधूत जी वहाँ जमाइका में आकर मुझे प्रेरणा देते थे तथा हर प्रकार की मदद भी करते थे। मैं उनका आभारी रहूँगा। भारतीय दूतावास आनंद मार्ग के प्रचार प्रसार एवं सेवा कार्य से भयभीत होकर जमाइका सरकार पर साजिश के तहत दबाव डालने लगा कि यह सन्यासी बड़ा कर्तव्यनिष्ठ एवं दृढ़ संकल्पित है, इसलिए किसी तरह से इनका वीज़ा नहीं बढ़ाया जाए। जमाइका सरकार के इमिग्रेशन अधिकारी ने मुझे बुलाकर सलाह दी कि आपके 1 साल का वर्क परमिट वीज़ा समाप्त हो रहा है। आप कृपया यहाँ से एक बार बाहर जाकर पुनः वीज़ा का आवेदन दें। हम लोग आपको तुरंत वर्क परमिट वीज़ा प्रदान कर देंगे। मैं उन लोगों की बातों में आकर भारत चला आया तथा पुनः वर्क परमिट वीज़ा के लिए आवेदन दिया, परंतु उन लोगों ने षड्यंत्र के तहत मुझे वीज़ा नहीं दिया। कालिकता पहुँचते ही मुझे परम पूज्य बाबा ने अपने कमरे में बुलाया। मैं उनके कमरे में पहुंचकर उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उन्हें वहां के कार्यों की खुशखबरी सुनाने लगा। उन्होंने अति प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने युवकों को अच्छी तरह से जुटाकर बहुत अच्छा काम किया। मैंने उनके आशीष वचन सुनकर अपने को धन्य समझा। अपने मिशन का काम वे स्वयं करते हैं, हम तो निमित्त मात्र है।